हमारी मीरा जी ने एक जगह पर कहा, सांवरिया ने निरखबो करो रे, बस इनको देखते रहो, देखते रहो। वैष्णव जाते हैं, वारकरी जाते हैं, भक्त जाते हैं, पंक्ति में जाते जाते भी झांक झांक के पांडुरंगा को देखते हैं, फिर सामने पहुंचते हैं, फिर देखते हैं, फिर चरणों में मस्तक रखते हैं, फिर निकाल दिया जाता है तो फिर ऐसे होके उल्टा चलते हैं और उल्टा चलते चलते भी देखते हैं, फिर वहाँ कहीं रुक जाते हैं, फिर वो द्वारपाल जो भी कोई माई भी खड़ी रहती कभी कभी तो वो झिंझोड़ती है, चला चला चला, और फिर सब करते हैं, लेकिन मन में लो बार बार देखने का, बार बार देखने का, बस यही अपना आनंद। पाहि न श्री मुख सर्व सुखाचे आगर बाप रकुमा देवी बर। उनको देखना ही हमारा सुख है, बस उनको देखना ही हमारा सुख है, देखने से ही आराम आ जाता है। तो प्राणनाथ नारद जी कहते, मेरी माँ भी भगवान के घर चली गई, फिर लग गया मैं भक्ति में और भगवान ने मुझे अपना पार्षद बना लिया। भगवान बहुत सहज में कृपा करते हैं, पता ही नहीं चलता है भगवान की कृपा कब अपने दायरे में ले लेती है, कब अपने दायरे में ले लेती है। कोई सज्जन हमें बता रहे थे, बोले हमारा घर जब हमने लिया था तो एकदम शहर के बाहर था, लोग कहते थे कहाँ जंगल में जाके घर बना रहे हो, वहाँ क्या मिलेगा, पर क्या करें शहर के दाम महंगे थे इसलिए हम वहीं गए। लेकिन आज 25 साल बाद 40 साल बाद बोले हमारा घर एकदम सेंटर में आ गया, हमारा घर एकदम सेंटर में आ गया, पता ही नहीं चला कि कब हमारा घर केंद्र में आ गया। हम तो एकदम गांव के बाहर लिए थे, लेकिन धीरे धीरे शहर का विस्तार इतना हुआ कि हमारा घर एकदम सेंटर में आ गया। बस ऐसे ही मेरे भाई बहन, जीव को भगवान की कृपा भी अपने दायरे में कब ऐसा लेती है पता ही नहीं चलता। जीव भी भगवान के दृष्टि के सेंटर में आ जाता है, एकदम भगवान के सन्निधि में। अब पता ही नहीं चलता भगवान की कृपा इस प्रकार अपना दायरा बढ़ाती जाती है उसके ऊपर। हम में से बहुत से लोग तो ऐसे होंगे जिनको यही नहीं पता होगा भगवान की कृपा हो कैसे रही है, कहाँ हो रही है। वर्षा हो तो समझ में आता है यहाँ पानी पड़ा, यहाँ पानी पड़ा, यहाँ पानी पड़ा, पर कृपा बरसती है तो उसका कोई संकेत, कोई लक्षण इस प्रकार का भौतिक नहीं है। इसलिए कई लोग तो कृपा से भीज रहे होंगे पर खबर ही नहीं होगी, कई तो कृपा से भीज रहे होंगे, खबर ही नहीं होगी कि हम पे कृपा है। कृपानाथ श्री नारद जी कहते, व्यास जी मेरे ऊपर कृपा हुई है तो आपके ऊपर भी कृपा होगी, करिए आप। श्री व्यास जी ने 4 श्लोकों के 18,000 श्लोक बना दिए भगवत कृपा से। अब व्यास जी सोचने लगे इसका प्रचार प्रसार कौन करे। तब श्री सुखदेव महामुनि का प्राकट्य हुआ। आहा, परम पूज्य श्री डोंगरे जी महाराज की कही हुई बात है। व्यास जी महाराज जी की पत्नी शंकर भगवान की भक्त थी, वे शंकर भगवान का स्मरण करती थी, उनका ध्यान करती थी। कृपानाथ संतान के लिए उन्होंने भगवान का ध्यान किया। कृपानाथ एक भगवत चिंतन करके, भगवान का स्मरण करके, भगवान का ध्यान करके फिर संतान उत्पत्ति करना और एक भौतिक चिंतन करके संतान उत्पत्ति करना, दोनों में फर्क है। एक ये सोचते हैं भगवान करे बेटा हो और फिर वो अमुक पढ़ाई करे और इतना हो, ऐसा करे, फिर हमारा ऐसा हो, फिर हमारा ऐसा हो। संतान से मिलने वाले सुख का चिंतन करके
फिर संतानोत्पत्ति, ये एक अलग चीज। अपने मन में क्या है अपनी संतान को लेकर, ये किसी के आगे नहीं बताना। एक विनोद प्रसंग हमारे स्कूल में सुनाते थे। एक घर में पति पत्नी झगड़ा कर रहे थे। पति बोला मैं अपने लड़के को वकील बनाऊंगा। पत्नी बोली नहीं, मेरे पापा इंजीनियर है, मेरा बेटा भी इंजीनियर बनेगा। पति बोला लेकिन मैं वकील हूं तो मेरा बेटा तो मेरे जैसा बनेगा। रहने दो, अपने नाना जैसा बनेगा। नहीं बाप जैसा बनेगा, नहीं नाना जैसा बनेगा। मैं कह रही हूँ वकील बनेगा, नहीं इंजीनियर बनेगा। वकील बनेगा, इंजीनियर। घर पड़ोसी आड़ पड़ोसी दुखी हो गए। अरे झगड़ा बंद करो, छोरे को पूछो ना वो क्या बनेगा। बोले लड़का अभी हुआ कहाँ है? अरे जब लड़का नहीं हो, लड़काए रहे हो। तो ध्यान दीजिए, अपनी संतान को लेकर अपने हृदय में जो शुभ संकल्प ना हो उसे गोप्य ही रखना, व्यक्त नहीं करना, गोप्य ही रखना। हमारे मारवाड़ में तो महाराज जी, अब मुझे पता नहीं, हमारी दादी से हमने सुना था, देखा था कि प्रसव को भी गोप्य रखते थे। प्रसव को भी गोप्य रखते थे। कन्या का पेट दर्द कर रहा है तो ऐसे नहीं कि पूरे शोर मचा दिया, पेट दुखे पेट दुखे पेट दुखे, नहीं। प्रसव को भी गोप्य रखते थे। घर की एक स्त्री चुपचाप उसको ले जाती थी और अपने आप होने के बाद ही सामने विषय आता था कि अमुक संतान हुई है। उसके पहले किसी को पता नहीं चलने दो। कृपानाथ, अब तो ये एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट हो गया। पति पत्नी सलाह लेते हैं क्या करना, कैसे करना, क्या विचार है, क्या है क्या नहीं, ऐसे पूरा एक प्रोजेक्ट जैसा हो गया। फिर महीने महीने डॉक्टरों के पास जाओ, डॉक्टर कहता अभी थोड़ा ये, अभी थोड़ा वो। डॉक्टर तारीख बता देता है, तारीख का इंतजार करो। कृपानाथ, खैर जो भी हो। व्यास जी की पत्नी भी जो है वो भगवान शिव का स्मरण करती है। संतान की इच्छा है लेकिन बोलती नहीं है, भगवान का चिंतन करती है, भगवान का भजन करती है। भगवान शिव प्रसन्न हुए। देवी कहो तुम्हारी क्या मनोकामना है। तब भगवान शिव ने जब पूछा तो माता जी ने कहा कि महाराज संतान की इच्छा है। शिव जी ने कहा बहुत सुंदर, संतान तुम्हें प्राप्त होगी, लेकिन महाराज मैं अपनी संतान में 2 गुण चाहती हूं। मेरी संतान में 2 गुण हो। मुझे जो संतान हो उसमें 2 गुण हो। क्या? बोले एक तो आपके जैसा परमहंस हो, एक तो आपके जैसा परमहंस हो और दूसरा आपके जैसा भगवत प्रेमी हो। शंकर भगवान ने कहा आदमी अपनी कला किसी दूसरे में डाल सकता है पर अपना प्रेम और अपना स्वभाव दूसरे में नहीं डाल सकता। परमहंस भगवान शिव का स्वभाव है, प्रेम उनकी अंतःकरण की स्थिति है। भगवान से जो प्रेम करते हैं अब वो कैसे डाले बताओ। बाप के जैसा स्वभाव बेटे का देखा कभी? होता ही नहीं। तो अपना स्वभाव कोई किसी के अंदर डाल नहीं सकता। अपना प्रेम, अब हम किसी से जितना प्रेम करते उतना का उतना प्रेम कोई दूसरा भी करे, ये नहीं हो सकता। क्या करें फिर? भगवान शिव ने कहा अब इसका तो एक ही तरीका है। क्या? बोले मैं खुद ही तुम्हारा पुत्र बन कर के आऊं तो बात बन सकती है। तो महाराज सिर नीचा करके व्यास जी की पत्नी ने हाथ जोड़ करके कहा भगवान ये तो मेरा सौभाग्य होगा, आप पुत्र बनकर पधारेंगे तो इसी बहाने इष्ट की आराधना हो जाएगी, इष्ट की सेवा हो जाएगी। कृपानाथ, इस प्रकार भगवद आराधना से प्राप्त संतानें जो होती हैं वो तप का प्रसाद होती है, आराधना का प्रसाद होती है, भक्ति का प्रसाद है। इसलिए अपने गर्भावस्था के दौरान, गर्भकाल में गर्भवती बहनों को खूब भगवत चिंतन, खूब भगवत स्मरण, खूब
करना चाहिए कृपानाथ। कुछ लोग घबरा जाते हैं कि कहीं चोरा भक्त न पैदा हो जाए, कई संतान एकदम वैरागी न पैदा हो जाए, कहीं ऐसा नहीं हो कि सुखदेव जी की तरह जन्म लेते कि चलो जा रहे हैं हम तो जंगल। ऐसा नहीं होता है। ध्यान दीजिए, 3 चीजें माँ के गर्भ में संतान की स्थिति तैयार करती है। एक माँ का चिंतन, दूसरा माँ की संगति और तीसरा माँ का आहार। ये 3 चीजें संतान की चित्त वृत्ति को निर्मित करती हैं। माँ का आहार, माँ कैसा खा रही है गर्भावस्था के दौरान। दूसरा माँ का चिंतन, माँ के ख्यालात कैसे हैं, चिंतन कैसा, सोच क्या रही है। और तीसरा संगति, ऐसे अवस्था में किसके साथ उठती बैठती हैं, किनके साथ उनका उठना बैठना। ये 3 बातें संतान के चित्त का निर्माण करने में सहायता करती है। इसलिए इन 3 चीजों को एक गर्भवती स्त्री को ध्यान रखना चाहिए। कृपानाथ, गर्भ धारण करना ये कोई मौज का विषय नहीं है। गर्भ धारण करना ये कोई सुख का विषय नहीं है। गर्भ धारण करना एक प्रकार का प्रकृति यज्ञ है महाराज जी। गर्भ धारण करना यह एक प्रकार का प्रकृति यज्ञ है, प्रकृति की व्यवस्था है, उसका आदर कर रहे हैं तो यह एक प्रकार का यज्ञ है। तो यज्ञ करने वाले व्यक्ति के जैसे पवित्र शुद्ध आचरण रहते हैं, वैसे इस गर्भवती स्त्री के रहने चाहिए। और ध्यान दें, पति भी उसमें सहायता करे। ऐसा नहीं कि पत्नी तो भागवत बाचे और पति बैठा व्हाट्सएप पर फिल्में देखे, उस पे मोबाइल पे गाना सुन रहा है। पति तो गाना सुन रहा है, मार दिया जाए कि छोड़ दिया जाए, और पत्नी भगवान पितारा त्रिशरदोत पुल्ल मल्लिका। ऐसे नहीं, पति को भी पूरा पूरा साथ देना चाहिए, क्योंकि पत्नी को पति का भी चिंतन रहता है। वो और सबका चिंतन छोड़ सकती, पर पति का चिंतन थोड़ी छोड़ सकती है। अब पति उल्टा सुल्टा कर रहा होगा तो उसके चिंतन में भी विकृति आएगी। तो पति भी उन दौरान, सब लोगों ने महाराज सब जिम्मा माइयों पे ही डाल दिया है। 9 महीना झेलो भी तुम, पैदा भी तुम करो, और उसको संभालो भी तुम, पाल पोस के बड़ा भी तुम करो। बस ब्याह के समय पगड़ी पहन के हम आगे चलेंगे, हाँ बाप है मैं, मुलगा चा क्या वड़ीला है, बस उस समय हम आगे आ जाएंगे। बस ऐसे नहीं, पति की भी जिम्मेदारी होती, पिता की भी जिम्मेदारी होती कि वो भी उस समय साथ देवे। किसी भी प्रकार का विषय संबंधी व्यवहार पति को उस दौरान, गर्भावस्था के दौरान अपनी स्त्री के साथ नहीं करना चाहिए। दोनों अच्छी बातें करें, भगवत चिंतन करें, प्रेम से मिलें, बातचीत करें, अपने संतान के विषय में अच्छी अच्छी कल्पनाएं आपस में विचार विमर्श करें। श्री नंद बाबा जी और यशोदा मैया इसी तरह सोचते थे, बैठते थे, बातें करते थे। इस प्रकार पति को भी पूरा साथ देना चाहिए, वो भी अपना आचरण पवित्र रखे और खूब भगवत चिंतन करे, अच्छा जीवन जीवे उस दौरान, ताकि पत्नी के मन में भी अच्छा उसका प्रभाव पड़े। तो चिंतन नहीं बिगड़े, इसीलिए कथा सुनो और भागवत पढ़ने को गर्भवती माताओं को क्यों बोला जाता है? इसीलिए बोला जाता ताकि उनका चिंतन अच्छा बना रहे, दिन भर कोई ना कोई भागवत की बात मति में घूमती रहे, संतान का चित्त निर्मित होता है। आहार भी अच्छा रहे, सात्विक आहार रहे, पौष्टिक आहार रहे, मसालेदार चटपटा और बस ले आओ, कभी अमुक दुकान का पाव भाजी ले आओ, अमुक दुकान का मिसल पाव ले आओ, अमुक दुकान की भेलपुड़ी ले आओ, और पेट नहीं हो गया, डब्बा हो गया, कुछ भी ठूसते रहो, डालते रहो। लोग कहते हैं मत खाओ मत खाओ, तो कहते हैं नहीं जगह बहुत है अभी। अरे राम राम, जगह इसके लिए थोड़ी भगवान ने बनाई। और घर वाले भी डबल खिलाते, नहीं भाई अभी 2 हैं इसलिए ज़्यादा खाओ ज़्यादा खाओ। खान पान से कुछ नहीं होता है हमारा, अच्छी दिनचर्या, अच्छा रहन सहन, उससे सब फर्क पड़ता है। और कन्या को
अच्छे किसी योग्य वैद्य से, आयुर्वेद की जानकारी रखने वाले, ऐसे किसी योग्य गुणी कोई माताजी हो या ऐसे कोई हो, उनसे परामर्श करके और स्वास्थ्य की दृष्टि से कैसी दिनचर्या, स्वास्थ्य की दृष्टि से कैसा क्रम होना, उस पर भी गौर करना चाहिए, ताकि प्रसव भी स्वस्थ प्रसव हो, उसे शारीरिक कष्ट पीड़ा आदि न झेलनी पड़े, ऐसा सब ध्यान रखना चाहिए। खैर, ये सब प्रसंगवश आप सबको सुना रहे हैं, आप थोड़ा ध्यान रखें सब लोग। जीवन में किसी के बहन, किसी की बेटी, किसी की बहू, ये तो प्रसंग आता ही रहता है, तो ध्यान देना चाहिए। तप के प्रसाद रूप में संतान हो, कृपानाथ, पति पत्नी के आचरण श्रेष्ठ हो, फिर संतान हो, उसका आनंद। तो व्यास जी की पत्नी ने कहा, महाराज शिव जी, भगवान जी, जो संतान हो वो आप जैसा परमहंस हो और आपके जैसा भगवत प्रेमी हो। तो शिव जी ने कहा, वो तो मैं ही हूँ। तो बोले, फिर अब आप ही कृपा करो। तो शंकर भगवान ही व्यास जी की पत्नी के गर्भ में शुक के रूप में स्थापित हुए। कृपानाथ भगवान स्त्री पुरुष के विकार के माध्यम से गर्भ में नहीं जाएंगे, इसलिए जो वाणी भगवत स्मरण का माध्यम है, उस मुख के मार्ग से भगवान शिव ने शुक रूप में व्यास जी की पत्नी के उदर में प्रवेश किया। उदर में उनका विस्तार होने लगा, माँ को पीड़ा हुई। तब माँ ने व्यास जी को विनती करी। व्यास जी ने भगवान नारायण से निवेदन किया, हे भगवान, देवी को कष्ट हो रहा है और शिशु बाहर नहीं आता। शिशु कहता है कि बाहर आने पर माया मेरे पीछे पड़ जाएगी, इसलिए आप कुछ समाधान करिए। तब भगवान नारायण ने गर्भस्थ शिशु को कहा, तुम आराम से माँ के गर्भ से बाहर आओ, तुम्हारे ऊपर मेरी माया का असर नहीं होगा। तब कृपानाथ भगवान नारायण ने आश्वासन दिया और तब श्री सुखदेव जी महाराज का प्राकट्य हुआ। बोलिए श्री सुखदेव जी महाराज। लेकिन जन्म लेते ही उनके भीतर बस भगवत रस के रसास्वादन की इच्छा हुई। संसारी कोई शिशु जन्म लेता है, उसे माँ के दुग्ध की इच्छा होती है, लेकिन हमारे सुखदेव जी महाराज को तो भगवान के लीला रस के आस्वादन की इच्छा हुई, और वो लीला रस नहीं मिला तो वो तुरंत ही वन की ओर चल पड़े। और व्यास जी पीछे पीछे जा रहे हैं। यम प्रव्रजन्तमनुपेतम पेतकृत्यं द्वैपायनो वीर कातर आजुहा पुत्रेति तन्मयतया तरवो तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतो। पुत्र के पीछे पीछे गए। कृपानाथ ध्यान दीजिए, माँ होती है ना महाराज जी, वो माँ बालक की इच्छा को जल्दी समझ लेती है, पिताजी जल्दी नहीं समझ पाते। बालक रो रहा हो तो माँ उसके रुदन के स्वर से अंदाज लगा लेती कि ये किस लिए रो रहा होगा, लेकिन पिताजी तो भाई वो पानी के लिए रो रहा और वो के टॉफी खाएगा टॉफी खाएगा वो नहीं पकड़ पाते। तो व्यास जी ये नहीं समझ पाए कि ये किस लिए जा क्यों रहे हैं। अरे भाई, एक बालक जन्म लेते ही जंगल की ओर जा रहा है तो जा क्यों रहा है।
जिस चीज के लिए जंगल में जा रहा वो चीज बताइए ना, तो वो नहीं जाएगा। बाद में भी सुखदेव जी आए क्यों घर? भागवत का श्लोक सुन के ही तो घर लौट के आए। अगर वो इस व्यास जी जब सुखदेव जी रवाना हुए उसी समय भागवत का श्लोक बोल देते, वराह पीड़म नटवर, तो काय को इतने लंबे जाते, उसी समय आ जाते। लेकिन व्यास जी समझ नहीं पाए कि ये क्यों जा रहे हैं। वे सोचे कि पता नहीं ये क्या, वो भावुक हो गए थे श्री व्यास जी महाराज एकदम कि अरे छोरा कहाँ जा रहा। इसलिए पुत्र बेटा बेटा करते हुए गए, और बेटा बेटा करते हुए गए तो सुखदेव जी को भी लगा भाई ये तो बेटा बेटा करते जा रहे हैं, तो ये तो मुझसे प्रेम करते, तो मैं कहीं रुक गया तो ये तो बेटा बेटा करके मुझे भी अपने पास बिठा लेंगे। और देवी भागवत में महाराज जी ऐसा प्रसंग भी आता है कि व्यास जी सुखदेव जी से ब्याह करने की बात करते कि तू शादी कर ब्याह कर ताकि ये परंपरा आगे चले। ऐसा देवी भागवत में प्रसंग आता है, और भी है वो मुझे जिक्र नहीं करना। तो इसलिए श्री सुखदेव जी महाराज तो सीधे एक गुफा में जाकर समाधिस्थ हो गए। क्या स्थिति बनी है सुखदेव जी के चित्त की? वे रस नहीं प्राप्त कर रहे हैं, व्याकुलता बढ़ा रहे हैं। रस नहीं मिल रहा है सुखदेव जी को, बस व्याकुलता बढ़ रही, मतलब भोजन नहीं मिल रहा है, बस भूख बढ़ रही है। भोजन नहीं मिल रहा है, बस भूख बढ़ रही है। तो सुखदेव जी गुफा में बैठे भूख बढ़ा रहे हैं, लेकिन भोजन नहीं मिल रहा है। इधर व्यास जी के छोटे छोटे शिष्य, जिनको व्यास जी के छोटे छोटे शिष्य जिनको व्यास जी ने भागवत के श्लोक सिखा दिए। आहा, छोटे छोटे बच्चे जब श्लोक बोलते हैं, चौपाइयाँ बोलते हैं, तो बड़ा मधुर लगता है। कुछ व्याकरण संबंधी त्रुटियां भी हो तो भी वो कोई महत्व नहीं रखती। छोटे छोटे बच्चे, आहा, माताओं बहनों को, भाइयों को, सबको अपने छोटे छोटे बच्चों को सुंदर सुंदर श्लोक सिखाने चाहिए। 1.5 साल का 2 साल का बच्चा, और क्या सुंदर श्लोक बोल रहा था। आधा उसकी माँ बोलती थी, फिर वो आधा वो बोलता था, खेलते खेलते बोलता था। बड़ा अच्छा लगता था हमको। प्राणनाथ तो अपने शिशुओं को सुंदर सुंदर श्लोक आदि सिखाने चाहिए, और सीख सकते हैं, ऐसी बात नहीं। प्रभु व्यास जी के शिष्य इस प्रकार जंगल में गाय चराने को जाते, भागवत के श्लोक गाते। कृपानाथ, आप लोग भी अपने दैनिक व्यवहार के कार्य करते करते और सुंदर भगवान का गुणगान किया करो, संकीर्तन गाया करो, आपका घर भक्तिमय हो जाए। वो सकूबाई उपले थेपती थी ना महाराज जी, हाँ, जनाबाई जो गोबर के कंडे बनाती थी, जनाबाई। सकूबाई तो वो चलाती थी। तो जनाबाई उपले बनाती थी, तो विठल विठल पांडुरंगा नाम लेती थी, तो उन उपलों में भी सुनाई देता था। आपको कथा सब मालूम ही है। पड़ोसी ने उपले चुरा लिए, कंडे चुरा लिए, तो राजा को कहा, तो राजा ने कहा कंडे कंडे एक जैसे कैसे पता चले तुम्हारे कौन से इसके कौन से? जनाबाई ने कहा कान पे लगाओ पता चल जाए। कान पे लगा तो कंडों में से विठल विठल पांडुरंग की आवाज आ रही। मेरे भाई बहन, भले ही हम सोचे कि जनाबाई जैसी हमारी स्थिति करे नहीं है, तो बनेगी कब? हम ऐसे नहीं, हम ऐसे नहीं, ऐसे सोचते सोचते कितने साल निकाल दिए। अरे करना तो शुरू करो। लोग कहते हैं कि देश के जो पंत प्रधान है वर्तमान में, वे कभी चाय बेचा करते थे, ऐसा सब लोग बोलते हैं। वो भी कबूल, उन्होंने ये बताया भी है कि मैं पहले चाय बेचा करता था। अब बताओ, जो चाय बेचता है वो कभी सोचेगा क्या कि मैं प्रधानमंत्री बनूंगा? बोलिए ना। लेकिन कहीं ना कहीं उन्होंने अपना मन को अपने करने में लगे होंगे कुछ ना कुछ, तब जाके इस स्थिति तक पहुंचे। अगर वो यही सोचते मैं थोड़ी बन सकता हूँ, मैं थोड़ी बन सकता हूँ, मैं थोड़ी कर सकता हूँ, तो नहीं होता। कहीं ना कहीं सोचा नहीं मैं करूंगा, होगा, करूंगा होगा, तब हुआ। ऐसे ही मेरे भाई बहन, ये क्यों सोचते हम तुकाराम जी नहीं बन सकते, हम
कह कौन रहा तुकाराम जी बनो, जनाबाई बनो, लेकिन कुछ करो तो सही, उनके जैसा करना तो शुरू करो। वो चमत्कार हमको नहीं करने जो उन्होंने किए, वो व्यवहार भी नहीं करने जो उनकी स्थिति के थे। भक्तों के सभी आचरण हम नहीं दोहरा सकते। हमारे वहां राजस्थान में महाराज जी एक पीपाजी महाराज हुए हैं, तो उनके घर में अर्थ की कमी हो गई, उनके घर संत आए तो उनकी पत्नी धान के कोठे में बैठ गई, धान का ऐसा एक कोठा होता है उसमें बैठ गई और अपना कपड़ा निकाल के दे दिया कि ये बेच करके आप संतों का सत्कार करो, बस इस कोठे के सामने संतों को बिठाना ताकि मैं खड्डे में से उनका दर्शन कर सकूं। ऐसे भक्तों का व्यवहार इसका हमको अनुकरण नहीं करना है। संतों के जो आचरण इतनी ऊंचाई वाले उनका अनुकरण हमको नहीं करना। एक नाथ महाराज गोदावरी नहाने को जाते, वो एक व्यक्ति उन पे कचरा फेंकता, वो फिर जाते, वो करते। अब ये दौरान हम नहीं कर सकते और करना भी नहीं। कोई फेंके तो दूसरे रास्ते से जाना। प्राणनाथ। और बेफालतू फेंक रहा हो तो फिर थोड़ा प्रसाद भी देना कि ले भाई क्या तकलीफ है, क्यों फेंक रहे। तो भक्तों के आचरण का हम वो नहीं कर सकते, लेकिन उनके जो चित्त के भाव जो है उसको करना चाहिए। तो अपने व्यवहार करते समय नाम स्मरण करना चाहिए, संकीर्तन करना चाहिए, तो कृपानाथ आपके घर में भी भगवान का नाम गूंजता रहेगा। आप करो तो सही, करते ही नहीं है, बस सुन लेते, सब गर्दन हिला देते, मैं जोर लगाऊं तो हाँ बोल देते। लगिए, शुरू करिए, तय कर लो अभी कि अब बस ये करेंगे। गाड़ी चला रहे हैं आप तो नामस्मरण करते करते चलाइए, कीर्तन करते करते चलाइए। राम कृष्ण हरि मुकुंद पांडुरंग पांडुरंग पांडुरंग, राम कृष्ण मुकुंद कुछ भी करें, नाम ले, संकीर्तन करें, बहुत अच्छा होगा, बहुत अच्छा होगा, बहुत अच्छा होगा। प्राणनाथ। तो व्यास जी के शिष्य भागवत के श्लोक गाते गाते उस गुफा के बाहर पहुंच गए जिस गुफा में सुखदेव जी समाधि लगाए हुए बैठे थे। उस गुफा में पहुंच गए, उनकी एक गौ माता चली गई गुफा में, तो शिष्यों ने सोचा कहाँ गुफा में जाएंगे, बाहर बैठ के श्लोक बोलते हैं, गौ माता अपने आप आ जाएगी। और शिष्यों ने श्लोक बोला। 2 श्लोकों की चर्चा संतों के मुख से हुई है। वरहा पीडं नटवरम कर्णयो कनककपिशं वैजयन्तीं च माला रन्ध्रान्वेणो रधरसुधया पूरयन् गोपवृन्दैः वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद गीतकीर्ति। भगवान की वेणु माधुरी की चर्चा श्री व्यास जी के शिष्यों ने करी। और जो सुखदेव जी भीतर बैठे बैठे समाधि में क्या कर रहे थे, व्याकुलता बढ़ा रहे थे, व्याकुलता बढ़ा रहे थे बस। और उस व्याकुलता का परिणाम ये शब्द कान में पड़ते ही ऐसा लगा मानो एकदम शरीर जल रहा हो और कोई ठंडा पानी गिरा देवे।
एकदम सुखदेव जी के हृदय में शीतलता का एहसास हुआ। अरे ये रस, आहा, उस रस के पीछे व्याकुल हो गए सुखदेव जी महाराज। ऐसा मीठा रस, ये अद्भुत रस कहां से आया? कौन इसका वितरण कर रहा है? कौन इस रस का वितरण कर रहा है? और श्री सुखदेव जी महाराज रस लोलुप बनके, रस भ्रमर बनके और अपनी उस उपासना को छोड़कर आए। व्यास जी के शिष्यों ने ऐसा वर्णन किया वेणु माधुरी का। और देखो, छोटे बच्चों के मुंह से तो और ज्यादा मिठास आती है, और ज्यादा मिठास आती है। आहा हा, बांसुरी की चर्चा सुखदेव जी के कानों में पड़ी, समाधि छूट गई। अजी, जिस समय ठाकुर जी बांसुरी बजाते थे यमुना किनारे, तो महाराज यहाँ तो सुखदेव जी की वर्णन सुन के छूटी है। वहां भगवान की बांसुरी गोकुल में, वृंदावन में, यमुना किनारे बजती थी और शंकर भगवान की समाधि छूट जाती थी, ब्रह्मा जी की समाधि छूट जाती थी, जो वेद पाठ कर रहे होते वो भूल जाते थे। इंद्र के दरबार में रंभा नाम की श्रेष्ठ नर्तकी अप्सरा वो साम वेद की रुचाओं के ऊपर नृत्य करती थी, लेकिन वो नृत्य करना भूल जाती थी। अजी सब चीज छोड़िए, हमारे श्री सूरदास जी महाराज कहते हैं कि यमुना जी का जो प्रवास सीधा चल रहा है वो उलट कर वापिस आ जाता था महाराज। यमुना जी नदी का स्वरूप स्वभाव सागर की तरफ जाना, लेकिन वो उलट कर वापिस आ जाता था। ऐसी बांसुरी की महिमा। और वे गैया, वो गैया जो घास खा रही, वो उसका तिनका मुख में रह जाता था, न तो खाती थी न उगलती थी। बछड़े जो कितने चाव से अपनी माँ का दूध पीते हैं, उन बछड़ों के मुख में थन पड़ा रह जाता था, दूध पीना भूल जाते थे। कोयल, तोता आदि पक्षी जो हैं, ये बिना आवाज किए रह नहीं सकते, लेकिन ये एकदम शांत होके ऐसे बांसुरी सुनते थे मानो कोई योगी ध्यान मुद्रा लगाए बैठा। ऐसा भगवान की वेणु माधुरी का प्रभाव था महाराज। ए हरि तुझा मुरली ले सारे रे मन मोही ले मां। गालो, मैं थोड़ा आराम करता हूं। अब मैं शुरू करूं। हरि तुझा, हरि तुझा, हरि तुझा मुरली ने सारे मन मोही ले मांझे। हरि तुझा मुरली ने सारे मन मोही ले मांझे। मोही ले मांझ मन मोही ले मांझे। मोही ले मांझ मन मोही ले मांझे।
वासरू में शीश बांधी ले, गाई छे वासरू में शीश बांधी ले, गाई छे वासरू में शीश बांधी ले। नंगा घर कैलाश दुईले, मन मोहिले नागर मेलच दुईले मन मोहिले माजे, मोहिले माज मन मोहिले मोहिले माजे मन मोहिले माजे। हरि पूजा मुरली सारे, मन मोहिले माजे, हरि तुझा मुरली सारे रे, मन मोहिले माजे। एका जनार्दनी पूर्ण कृपेने, जनार्दनी पूर्ण कृपेने, एका जनार्दनी पूर्ण कृपेने, जनार्दनी पूर्ण कृपेने। हरि चरण मस्तक ठेले, हरि चरण मस्तक ठेले रे, मन मोहिले माजे। मोहिले माज मन मोहिले माजे, मोहिले माजे मन मोहिले माजे, मोहिले माज मन मोहिले माजे, मोहिले माजे मन मोहिले माजे। हरि पूजा मुरली सारे, मन मोहिले हरि तुझा मुरली सारे रे, मन मोहिले माजे। हरि तुझा मुरली सारे हरि तुझा मुरली सारे रे, मन मोहिले माजे। विठो रमाई, विठो वरद माई, 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 विठो रमाई, विठो रमाई, विठो वरद माई, विठो रमाई, विठो वरद माई, विठो वरद माई, विठो वरद माई, विठो वरद माई। मन मोहिले माजे। सुखदेव जी महाराज ने व्यास जी के शिष्यों को पूछा, अरे भाइयों, ये रस कहां से लाए हो, ये आस्वादन कहां से लाए हो, ये रस कणिकाएं तुमको कहां से प्राप्त हुई? व्यास जी के शिष्यों ने कहा, ये हमको हमारे गुरुजी से मिली है, हमें भी ले जाओ अपने गुरुजी के पास। हमें भी ले जाओ अपने गुरुजी के पास। चलिए, और व्यास जी महाराज के पास ले आए। सुखदेव जी ने देखा, आहा हा, पिताजी आपके पास इतना रस, ऐसा आस्वादन आपने मुझे क्यों नहीं कराया? व्यास जी ने कहा, तू रुकता तो कराता था, तू तो सीधा ही दौड़ा। कोई बात नहीं, अभी कोई विलंब थोड़ी हुआ है, बैठो मैं वो रसपान कराऊं। और श्री सुखदेव जी की व्याकुलता को बिल्कुल उचित प्रतिसाद मिला और श्री ठाकुर जी स्वयं अपनी लीला कथा के रूप में
सुखदेव जी के हृदय में प्रतिष्ठित हुए। कृपानाथ, हम लोगों ने सुबह जो भोजन किया उसकी डकार दोपहर तक आती रहती है। कृपानाथ, लेकिन क्या करें, आहार का प्रभाव ऐसा है कि वो मुख में रहता है तब तक तो खुशबू देता है, लेकिन गले के नीचे गया नहीं कि फिर वो दुर्गंध से युक्त हो जाता है। कृपानाथ, लेकिन सुखदेव जी का चित्त जो है, सुखदेव जी का चित्त जो एकदम विशुद्ध है, उसमें कोई भी दोष नहीं है, विकार नहीं है, कोई वासना नहीं, कुछ भी इच्छा ही नहीं। इसलिए उनके भीतर वो गया तो एकदम, क्योंकि हमारे भीतर तो भाई कफ है, लार है, और भी न जाने कितने कितने शरीर के भीतर है, इसलिए अंदर जाते ही सब उससे मिलजुल जाते हैं, इसलिए उस भोजन में दुर्गंध आ जाती है। लेकिन हमारे सुखदेव जी के चित्त में तो सिर्फ सात्विकता है, सिर्फ विशुद्धता है, इसलिए वो भागवत अंदर गई तो उसमें कोई दोष नहीं आया। बाकी भागवत सुन तो हम भी रहे, लेकिन हम सुन के सुखदेव जी नहीं बनते, क्योंकि भीतर जाते ही कितने ही राग लोभ आदि सब मिल जाते, चिपक जाते। इसलिए हमारी कथा में ये खुशबू नहीं है। भागवत तो भीतर है, लेकिन उस पर कितना ही कुछ चिपका हुआ है। लेकिन सुखदेव जी का चित्त विशुद्ध। प्राणनाथ, अब व्यास जी के मुखारविंद से भागवत रस का पान करके अब श्री सुखदेव जी महाराज चल पड़े। किस लिए? अब मैं भी ये रस किसी को तो प्रदान करूं, किसी को तो मैं भी ये रस पिलाऊं। कौन मिला रस पीने वाला? राजा परीक्षित। कौन है? पांडवों का वंशज है, अंतिम वंशज पांडवों का। पांडवों से भगवान बहुत प्यार करते थे, बहुत ज्यादा प्रेम करते थे पांडवों से। ब्रजवासियों के ऊपर भगवान का जितना प्रेम था, उतना प्रेम बाद में किसी के ऊपर देखा तो वो पांडवों के ऊपर देखा। इतना प्रेम भगवान का अपने पुत्रों पर भी नहीं दिखा, अपने नाते रिश्तेदारों पर भी भगवान का इतना प्रेम नहीं जितना प्रेम पांडवों पर। जैसे कोई भाई के कोई दोस्त, बहुत खास दोस्त होता है, उसका फोन आता है तो बहुत समय लगता है बात करने में, तो उसकी पत्नी को जैसे ही पता चलता है पूछती, तुम्हारे पापा क्या कर रहे हैं? बेटा कहता है कि रमेश अंकल का फोन आया। वाह, गया, फिर 1 घंटा गया। ऐसे ही जब ठाकुर जी पांडवों से मिलने को जाते तो रुक्मणी जी कह देती, अब पता नहीं महीने भर बाद आएंगे, 1-2 महीने बाद आएंगे, कुछ पता नहीं। कृपानाथ, अपने समर्पण से पांडवों ने भगवान के मन को बांध लिया। भगवान जो कहते एकदम बिना विचारे हाँ भर देते, बस ये कह रहे वही करना, कह रहे वही करना, और कुछ अपना नहीं सोचते, दिमाग लगाते ही नहीं। भगवान बहुत प्रेम करते थे। राजा के बाद राजा के बेटे को ही क्यों राजा बनाते हैं? पड़ोसी के बेटे को क्यों नहीं बनाते? क्योंकि एक मान्यता है कि भाई लोग राजा को प्रेम करते, तो राजा का लगाव बेटे में था, तो फिर उस बेटे को भी उतना ही प्रेम मिल जाएगा, उतना ही आदर मिल जाएगा। इसीलिए बस ऐसे ही पांडवों को जो प्रेम ठाकुर जी से मिला, वैसा ही प्रेम परीक्षित जी को भी भगवान का मिला। कृपानाथ, पांडवों के 5 पुत्रों की हत्या जब अश्वत्थामा ने करी और अर्जुन उसको पकड़ लाया और द्रौपदी के सामने डाल दिया, द्रौपदी ने यद्यपि क्षमा दान दिया,
लेकिन फिर भी भीम के आग्रह से उसे दंड दिया गया था। अश्वत्थामा की चोटी काट दी गई। चोटी काटते उसको बड़ा क्रोध आया, क्योंकि अश्वत्थामा के पास एक मणि था। एक मणि था, जिस मणि को वो चोटी में छुपा के रखता था, और उस मणि के कारण ही वो बड़ा तेजवान था, बड़ा श्रेष्ठ था। लेकिन वो चोटी काटते ही वो मणि लुप्त हो गई। वो एकदम, वो तो कृपानाथ, वो क्रोध में आकर उसने पांडवों के अंतिम वंशज जो परीक्षित जी, अभिमन्यु की स्त्री उत्तरा के गर्भ में थे, उनके ऊपर ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। भगवान की विनती करी। उत्तरा ने पाहि पाहि महायोगिन, देव देव जगत्पते नान्यं त्वद्भयं पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम। वो विनती करती, इतने में महाराज उसने, अश्वत्थामा ने पांडवों के ऊपर भी 5 बाण छोड़ दिए। अब भगवान बोले, भाई इनको बचाऊं, इसको बचाऊं, क्या करूं? तो भगवान ने उत्तरा के गर्भ को माया के कवच से ढक दिया, और जो ब्रह्मास्त्र कभी निष्फल नहीं होता उसको निष्फल कर दिया। जाओ ब्रह्मा जी, सॉरी, अपने भक्त की रक्षा तो मुझे करनी पड़ेगी। आपको बुरा लगेगा कि मेरा शास्त्र जो कभी निष्फल नहीं होता उसको आप काट रहे हैं, लेकिन अब ऐसा ही होगा। और सुदर्शन चक्र से पांडवों के ऊपर जो 5 बाण आ रहे थे उसको रोक दिया, और खुद रखवाले की तरह उत्तरा के गर्भ की रक्षा करने लगे। ऐसे परीक्षित जी महाराज सौभाग्यशाली रहे, जिनकी गर्भ में भी चिंता भगवान करते थे। और सिर्फ परीक्षित जी की चिंता गर्भ में भगवान ने कही, ऐसी बात नहीं है। हम सब की गर्भ में चिंता भगवान ने तो करी थी, और किसने करी? मां के गर्भ में शिशु की देखभाल भगवान के सिवाय और कोई दूसरा करता नहीं, और कोई दूसरा करता नहीं। भगवान उसे अपना संग प्रदान करते हैं। मेरे भाई बहन, मां के पेट में तो मलमूत्र सब पड़े रहते हैं। वो मलमूत्र पीकर कोई बच्चा जिंदा रह सकता है क्या? भगवान न जाने उस गंदगी में से भी उस शिशु के लिए शुद्ध जल की व्यवस्था करते। कोई आदमी मलमूत्र पीकर खाकर जिंदा थोड़ी रह सकता है। तो मां के पेट में जो शिशु है वो तो मलमूत्र की जगह पर ही होता है। पंडित जी आप जानते हैं, वो कैसे जीवित रहेगा? ऐसे में भी भगवान न जाने कहां से एक नली लगा देते बच्चे के मुंह पे। वो क्या स्ट्रॉ होती, क्या होती है, न जाने कहां से भगवान लगा देते हैं, और एकदम शुद्ध जल की सप्लाई कहां से करते हैं किसी को पता नहीं। कहां से पाइपलाइन आती है और कैसे बच्चे को रोज एकदम शुद्ध जल मिलता है, कोई नहीं जानता। किसी ने वो पाइपलाइन देखी नहीं होगी आज तक। गर्भवती मां को ही नहीं पता कहां से पाइप आ रहा है, वो बच्चा पानी पी रहा है और वो जीवित है। मलमूत्र के कहा, मेरे भाई बहन, हमारे बगल में मलमूत्र की गंदगी पड़ी हो, हम नहीं उसको सह सकते, उस दुर्गंध को हम नहीं सह सकते, बैठ नहीं सकते। अरे दिख जाए उसमें तो हालत खराब हो जाती है। और उस बालक को तो उसी में रहना, उस शिशु को तो उसी में रहना, फिर कैसे भगवान उसको? इसलिए बुरा मत मानिएगा, असल में हर मां के गर्भ में परीक्षित ही आते हैं, हर मां के गर्भ में परीक्षित ही होते हैं। बस फर्क इतना है, कुछ भाग्यशाली बड़े होके भी परीक्षित बनकर सुखदेव जी के सामने पहुंच जाते हैं, और कुछ लोग रास्ता पलट जाता है। पर मां के गर्भ में तो हर प्राणी परीक्षित ही है। अब पांडवों से भगवान विदाई मांगते हैं,
कुंती मैया से विदाई मांगते हैं। कुंती मैया भगवान की स्तुति करती है, प्रार्थना करती है, हे प्रभु हे भगवान जन्मेश्वर्य श्रुतश्रीभिरेधमान मदपुमान् नेवार्हत्याभिदातं वे त्वां किंचन गोचर। बहुत बढ़िया बात कुंती मैया ने कही माता जी। कुंती मैया कहती है, हे भगवान ऊंचा कुल, ऐश्वर्य, विद्या, अथाह संपत्ति, ये सब जिसके पास में है, लेकिन उसके बाद भी वो विनम्र है तो उसको मैं मिलूंगा। और ये ऐश्वर्य है, ऊंचा कुल है, अथाह संपत्ति है, लेकिन साथ में ये सब होने का घमंड है तो उसको मैं नहीं मिलता। और इसके स्थान पर जो अकिंचन है, जिसके पास कुछ भी नहीं है, पर उसका परम धन मैं बन जाता हूं, उसका परम धन मैं उसके अधीन हो जाता हूं। हमारे एकनाथ महाराज के पास कौन सा महाराज जी अरबों खरबों का माल था बताओ? एक साधारण से विप्र थे, साधारण से ब्राह्मण थे, कोई निश्चित आजीविका नहीं थी कि इतने रुपए हर महीने मिलने ही मिलने हैं। लेकिन सेठ के यहां रोज 56 भोग खाने वाले विजयी पांडुरंगा एकनाथ महाराज के आगे जाकर हथेली फैला के कहते हैं, प्यारे एकनाथ तू जो डालेगा वो खा के रह लूंगा, पर तेरे पास रहूंगा भाई, तेरे पास रहूंगा। ये है अकिंचन वित्त। जिसके पास सब वैभव है, सब है, लेकिन घमंड है, वहां भगवान नहीं रहते। और जिसके पास कुछ नहीं है, प्रेम है, उस अकिंचनों के भगवान घर में बैठे रहते।